हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। इस हफ्ते में जो भी अपडेट आई है यस बैंक से रिलेटेड वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और जानेंगे कि उन अपडेट्स का जो फ़ायदा है वो यस बैंक को क्या होने वाला है। क्या यहाँ से यस बैंक के प्राइस में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर ये वापस से 16 रुपये की रेंज में ही ट्रेड करने वाला है। बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि करीबन 1.5% की तेज़ी के साथ फ्राइडे के दिन यस बैंक की क्लोजिंग आपको देखने को मिली। शेयर जो है वो लगभग 17 रुपये 20 पैसे पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया और 17 रुपये 22 पैसे का इसने हाई भी बनाया था। 16.90 का लो गया था और 17.22 का आपको यहाँ पर हाई देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें पिछले 5 दिनों की या पिछले हफ्ते की तो अच्छा वीक साबित हुआ है। लगभग 5-5.5-6% की रिकवरी स्टॉक में आपको देखने को मिली है पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर। वहीं बात करें एक महीने की तो नेगेटिव 6 YTD 1 साल 5 साल आपको सारा सिनेरियो नेगेटिव नज़र आएगा। कुछ बेसिक से अगर हम क्वेश्चंस पर नज़र डालें कि टारगेट क्या हो सकता है तो देखो, मीडियन टारगेट अगर हम 2 दिन पहले के हिसाब से देखते हैं तो 17 का निकल कर आ रहा है। 17 रुपये 22 पैसे का हाई भी बनाया है, तो ये आपको बिल्कुल जो बेसिक टारगेट है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम 2025 में देखते हैं तो देखो, यहाँ पर 9 मार्च की रिपोर्ट निकल कर आई थी कि जो 2025 के एंड तक शेयर जो है 32 रुपये 50 पैसे तक जा सकता है। यानी कि एक बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो लगभग 17 रुपये से डबल हो सकता है और क्लोजिंग जो है 32 रुपये के आसपास देखने को हमें मिल सकती है। बाकी अगर हम और जगह देखते हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है। बात करें कि क्या बैंक प्रॉफिटेबल है तो डेफिनेटली बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई हैं। बैंक का Q3 का प्रॉफिट 165% से भागा था इस बारी और 612 करोड़ पर पहुंच गया। पिछली बार भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, यानी कि कॉन्टीन्यूसली अपने प्रॉफिटेबिलिटी में इन्होंने अपग्रेडेशन काफ़ी हद तक कर दिया है। अब ये क्वेश्चन भी है यहाँ पर कि क्या यस बैंक जो है वो सेफ़ है बाय करने के लिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो यस बैंक है वो अब काफ़ी हद तक सेफ़ हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं और कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यहाँ पर जानते हैं। तो देखो, पिछले 3 महीने का हाई कितना है, 20 रुपये। तो अभी क्या अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है? नहीं, ये अभी 20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल का हाई कितना है, वो 28 रुपये। तो क्या पिछले 1 साल के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है? नहीं, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। 3 साल का हाई है 32 और 5 साल का है 49। तो यहाँ पर अभी तो ये समझो कि अपने लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। वहीं लो देखो, पिछले 3 महीने का 16 रुपये 2 पैसे, तो क्या इसके आसपास है? नहीं, इससे थोड़ा सा ऊपर है। 1 साल का लो भी लगभग यही है। 3 साल का लो 12 रुपये के आसपास है और 5 साल तो 10। तो अपने लोएस्ट के आसपास ही समझो मतलब, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी आपको पहले से देखने को मिल रही है। अब हाल ही में यहाँ पर यस बैंक ने एक्सचेंज को 2 जानकारी दी है। 2 जानकारी, सबसे पहला है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो निकल कर आया है और यहाँ पर हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि 21 मार्च को कंपनी का शेयर जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। यहाँ पर शेयर बैंक ने एक्सचेंज को डेटा दिया है और उस डेटा में बताया है कि जो FII की हिस्सेदारी है वो लगभग बरकरार ही रही है। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि जून 2024 में जो हिस्सेदारी 27% के आसपास थी, जो सितंबर में 27 पर आ गई थी, यानी कि 27.07 से कम होकर 27, वहीं दिसंबर में ये 26.74 पर आ गई है। यानी कि लिख देता हूँ यहाँ पर 27.07 से ये कम हुआ, फिर 27 के आसपास हुआ और अब जो है
वो 26.74 है, यानी कि FIIs ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है। और वहीं DIIs जो है वो कॉन्टीन्यूसली इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं। जून में आपको 38.32 नज़र आ रही थी, वहीं अगर हम सितंबर में देखते हैं तो 38.41 हल्की सी बढ़ी, और इस बारी ये पहुंच गया 38.84। जब अप्रैल आ जाएगा तो फिर हमारे पास लास्ट क्वार्टर का डेटा भी आ जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा। तो अभी हमें क्या पता चला, FIIs ने यहाँ पर बिकवाली करी है, वहीं DIIs और MF का डेटा मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो यहाँ पर येस बैंक के अंदर ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए दूसरी रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यस बैंक ने अपने बैड लोन्स को JC फ्लावर को ट्रांसफ़र कर दिया था, और जो JC फ्लावर को ट्रांसफ़र करा था उसके बाद इनको सिक्योरिटी रिसीट के तौर पर जो यहाँ पर पैसा है वो मिलता रहता है। और अभी यहाँ पर यस बैंक को 429 करोड़ का अमाउंट जो है वो वापस मिला है, और यह रकम बैंक की ओर से पहले से बेचे गए NPA पोर्टफोलियो के तहत मिली है। तो अभी तक जो यहाँ पर इन्होंने ARC बनाने का फॉर्मूला अप्लाई करा है वो सही साबित होते हुए नज़र आ रहा है। इससे बैंक के NPAs तो काफ़ी हद तक कम हो ही गए हैं, और रिकवरी भी टाइम टू टाइम आपको मिलती ही या बढ़ती ही नज़र आ रही है। और अगर आप ये देखोगे जो 429 करोड़ की रकम मिली है, यह रकम ट्रस्ट के केयरिंग वैल्यू से अधिक है, और सेबी के नियम अनुसार मटेरियल इवेंट है, जो कि बैंक को या बाकी कंपनी को इसके बारे में एक्सचेंज पर जानकारी देनी होती है। तो वही यहाँ पर यस बैंक की तरफ से किया गया है। तो इस न्यूज़ का शेयर होल्डर्स से क्या लेना देना है, तो आप देखो, यह रकम बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत करेगी, खराब कर्ज से जुड़े हुए जोखिम में कमी आएगी, निवेशकों को बैंक की NPA रिकवरी में प्रगति का संकेत मिलता है, लिहाजा ये खबर बैंक के लिए बेहद अच्छी है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर आपको ये चीज़ मेंशन होते हुए नज़र आ रही है। और डेफिनेटली जो भी रिकवरी होती है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी के बैलेंस शीट को इम्प्रूव करती ही करती है। वही चीज़ यहाँ पर आपको यह देखने को मिल रही है। तो अभी तक जो पिछला हफ्ता गया वो काफ़ी ज़्यादा बेटर गया अगर कंपैरिजन करते हो पिछले और वीक से। आशा करते हैं कि ऐसी ही रिकवरी यस बैंक में नज़र आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।